नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप में से कई लोग इस टॉपिक पर प्रॉपर क्लैरिटी चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। सेंट्रल एशियाई देश तजिकिस्तान में भारत का एक एयरबेस था जो अब हमारे पास नहीं रहा। क्या हमें उसे छोड़ना पड़ा है? इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि भारत ने अपनी प्रेजेंस तजिकिस्तान के एयरबेस में ख़त्म कर दी। क्यों? भारत का एक एयरबेस था तजिकिस्तान में और अब इसको छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ कई लोगों ने ट्विटर पे और फेसबुक पर ना ये न्यूज़ भी फैलानी स्टार्ट कर दी कि जी अफगानिस्तान ने भारत को सौंपा है बागरम एयरबेस, जिसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप पड़े हुए हैं कि बागरम एयरबेस इनको चाहिए, सबसे ज़्यादा महंगा यूएस एयरबेस एशिया में। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, अफगानिस्तान ने भारत को कोई एयरबेस नहीं दिया है। बागरम एयरबेस अभी भी काफ़ी हद तक एक यूएस का सपना है कि बागरम एयरबेस इनको मिल जाए। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम बोले कि भारत क्या तजिकिस्तान से पुल आउट कर चुका है, क्या हमारा एयरबेस जो था यहाँ पर आईनी एयरबेस ये खत्म हो चुका है, तो इससे रिलेटेड आपको ना प्रॉपर इन डेप्थ जानकारी चाहिए होगी कि भारत के एक नहीं तजिकिस्तान में दो एयरबेसेस थे। एक्चुअली ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे एयरबेसेस थे, मगर हमारी इंडियन एयरफोर्स कहीं ना कहीं वहां पर ऑपरेशनल थी और भारत सरकार भी काफी हद तक ये बात एडमिट कर चुकी है कि बिल्कुल तजिकिस्तान में भारत का एक एयरबेस था, आईनी एयरबेस, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एयरबेस था और 2022 में ही भारत यहां से निकल गया है। नाउ इस टॉपिक पर प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, प्रॉपर फैक्ट के साथ हुआ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, बट आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। आज के समय में प्राउडली कह सकता हूं कि करियर 247 के स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज के दम पर कई लोग जॉब्स प्राप्त कर चुके हैं। हम बहुत ही जल्द टेस्टिमोनियल्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे वीडियोस में। एंड कई इंटरनेशनल कंपनीज जैसे कि IBM, PwC, ये आज के समय करियर 247 के साथ भारत की एक बड़ी आबादी को प्रॉपरली स्किल्ड बनाने का प्रयास कर रही है। और कई लोगों के हमको मैसेजेस आए थे कि हमारी सेल्स यूजुअली काफ़ी कम टाइम के लिए आती है तो वो परचेज नहीं कर पाते अपने मनपसंद का कोर्स। तो एक हम लोगों ने फ्लैश मंथ एंड सेल निकाली है जो सिर्फ आज और कल तक एक्टिव होगी। कल रात 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाएगी और ये भी हम कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि फेस्टिव सीजन के दौरान कई लोग जो ये 20% सेल है करियर 247 की, इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। सो अगेन, अपने रेज्यूमे को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप जनरेटिव AI, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा स्किलिंग के कोर्सेज, चाहे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए। पिंड कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पर डिटेल्स डालिए, अपनी कोड डालिएगा यहाँ पर PG10 और बस सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी, यू कैन एम्पावर योर करियर विद करियर 247। अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी पहली जॉब की तरफ आप बढ़ सकते हैं खुद को एम्पावर करके। और जो ये 20% डिस्काउंट सेल है इसका फ़ायदा उठाइए। याद रखिएगा कल रात 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाएगी। नाउ सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप पे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है तजिकिस्तान। कैपिटल है इस देश की दुशानबे। आबादी यहाँ पर सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है। मेजॉरिटी रिलीजन यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं इस्लाम। तजिकिस्तान एक टाइम पर 1991 से पहले यह USSR, सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। जी हाँ, बहुत ही रिसेंटली ही इस देश को आज़ादी मिली है और भारत के काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं तजिकिस्तान के साथ। एक्चुअली आप अगर देखो, सिंस POK इंडिया का पार्ट है, पाकिस्तान ने लीगली इसको कैप्चर कर रखा है। आप अगर वखान कॉरिडोर के पार निकल के जाएं तो सीधा तजिकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। दूर से देखने में लगता है कि तजिकिस्तान इज क्वाइट फार अवे, बट एक काफ़ी नियर, ऑलमोस्ट एक नेबरिंग कंट्री है भारत की। और भारत के मैं आपको बता दूं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेसिस थे इन तजिकिस्तान। एक्चुअली एक हो सकता है कि अभी भी हो। एक तो इधर आप देख पाओगे आईनी एयरबेस, इसके बारे में बात की जा रही है कि इंडिया ने कंप्लीटली यहाँ से पुल आउट कर लिया था साल 2022 में। दूसरा है फारखोर एयरबेस, ये अभी भी डॉर्मेंट है। ये इससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है कि भारत ने फारखोर एयरबेस भी छोड़ दिया है या हम यहाँ से पुल आउट कर चुके हैं। दोनों एयरबेसेस जो है ना, इनको डेवलप भारत ने ही किया है। अब यहाँ पे आप कहोगे ये आइडिया किसको आया कि तजिकिस्तान में जाकर हम एयरबेसेस डेवलप करें। इसका एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज तो कोई भी समझ जाएगा कि सीधा सीधा पाकिस्तान को अगर मान लीजिए दबाव में डालना है
तो कल को अगर हम पाकिस्तान के नॉर्थ में जो ये देश है तजिकिस्तान, इससे भी आक्रमण करते हैं पाकिस्तान को, तो इनकी एयरफोर्स ओवरवेलम हो सकती है। कल को एक फुल स्केल वॉर होती है, उसमें ये दोनों एयर बेसेस भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट बन सकते थे। ना मुझको ये बात भी वैसे ऐड करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं था कि भारत हमेशा वहाँ पर सुखोई फाइटर जेट्स डिप्लॉय करके रखता था। ज़्यादातर हमारे हेलीकॉप्टर्स और परहैप्स कुछ फाइटर जेट्स वहाँ पर थे, वो भी ओकेजनली, और कुछ भारत के एयरफोर्स के जो लोग भी थे वहाँ पर डिप्लॉयड रहते थे। और कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान को तजिकिस्तान से अटैक करना भी था, तो उसमें तजिकिस्तान की गवर्नमेंट से काफ़ी हद तक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती तो ही हम कर पाते। ऐसा नहीं था कि वो दोनों एयर बेसेस कंप्लीटली भारत कंट्रोल करता था। एक्चुअली हुआ क्या कि सिंस तजिकिस्तान एक काफ़ी यंग कंट्री था, इसे आज़ाद हुए 15-20 साल भी नहीं हुए थे, भारत ने एक ऑफर दिया तजिकिस्तान को कि जो आपके ये एयर बेसिस है ना, इनको हम डेवलप करते हैं, यहाँ पर एयर स्ट्रिप्स हम बनाते हैं, यहाँ पे आपको और तरीके से हम हेल्प करते हैं। और ये आइडिया था उस वक्त के भारत के जॉर्ज फर्नांडिस का। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले मिनिस्टर थे, आज भी उनके बारे में बहुत किताबें लिखी जाती हैं। परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया एवर हैड, जॉर्ज फर्नांडिस। उस वक्त अजीत डोभाल भी भारत सरकार के साथ काम कर रहे थे, साथ ही साथ जो पूर्व एयर चीफ मार्शल हैं BS धनोआ साहब, ये भी काम कर रहे थे। तो इन सब ने मिलकर आइडिया ये प्रेजेंट किया कि भारत ये 2 एयर बेसेस तजिकिस्तान में डेवलप करेगा, साथ में ऑब्वियसली इसके रिटर्न में इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं ये यहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगे। और कई रिपोर्ट्स में ये भी बात लिखी हुई है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के कई जो ऑफिशियल्स हैं ये गए थे तजिकिस्तान में, 200 इंडियन वर्कर साथ में गए थे, और हमने सारे जो ये एयर बेसेस हैं ये तजिकिस्तान के लिए बनाए। इसमें रफली $100 मिलियन भारत के खर्च हुए थे। और जो एग्रीमेंट था कि जो आइनी एयर बेस है यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की प्रेजेंस रहेगी, ये 2022 तक का था। 2022 के बाद तजिकिस्तान ने ये एग्रीमेंट आगे रिन्यू नहीं किया ना। अब इसके पीछे कई लोग आज के समय आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि जी चाइना और रशिया ने इंडिया को पुश आउट कर दिया, क्योंकि ये दोनों देश चाहते हैं कि इनका ज़रा दबदबा रहे इन तजिकिस्तान। ऑनेस्टली इस लॉजिक की इतनी सेंस बनती नहीं है, क्योंकि रशिया खुद चाहता है कि इंडिया आर्टिक में इन्वॉल्व हो। रशिया एक्चुअली इंडिया को मिलिटरीली और जियोपॉलिटिकली और जगह इन्वॉल्व करवाना चाहता है। तो मैं चाइना का मान सकता हूँ, ऑब्वियसली चाइना बिल्कुल तजिकिस्तान को प्रेशराइज कर सकता है, जियोपॉलिटिकली अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके हो सकता है कि बोले कि इंडिया के साथ जो ये डील थी इसको एक्सटेंड मत करना। एक बार को एक बिलीवेबल स्टोरी है, कोई प्रूफ नहीं है इसका, देयर इज़ नो एविडेंस, किसी ने कोई स्टेटमेंट दी नहीं है, बट एक बार को आप एज ए थ्योरी इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ अभी भी भारत का एक एयरबेस लगता है कि तजिकिस्तान में अभी भी है, ये है फारखोर एयरबेस। ये भारत का पहला मिलिट्री बेस था आउटसाइड इंडियन टेरिटरी। और अब एक लॉजिक देखिए, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी दे रहे हैं कि सिंस भारत का एक फारखोर एयरबेस तजिकिस्तान में है, और उसके अलावा भारत जो अब एयरबेसिस पे फोकस कर रहा है ना, वो ज़्यादातर इंडियन ओशन में है। फॉर एग्जांपल ओमान का जो डकम पोर्ट है, वहाँ पे आप अगर देखें तो हम लोग अपनी नेवी का एक्सेस दिलवा चुके हैं। आगलेगा आइलैंड का एक बेस है इन द इंडियन ओशन को हम बिल्ड कर रहे हैं, वो आप देखोगे इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बनेगा। मॉरिशस में बताया जाता है कि इंडियन नेवी काफ़ी हद तक एक्टिव है, इवन मेडागास्कर में। सो अगेन हम लोग ज़्यादातर इस वक्त इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस इंक्रीज करने का प्रयास कर रहे हैं। बट जियोपॉलिटिकली ऑब्वियसली मैं ये बोलूँगा कि हमारे लिए परफेक्ट होता अगर तजिकिस्तान में दोनों एयर बेसेस हमारे रहते हैं। अब वैसे देखना होगा कि फारखोर एयरबेस के साथ क्या होता है इवेंचुअली, क्या इंडिया वहाँ से भी कम्प्लीटली पुल बैक कर लेता है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट अभी के लिए नॉट ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया, बट होपफुली इंडियन ओशन में जिस तरीके से हमारे ओवरसीज मिलिट्री बेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं, इंडिया धीरे धीरे अपने मिलिट्री बेसेस इन द फ्यूचर और एक्सपैंड करेगा। बाकी फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल ये बोलना पड़ेगा, ये एक छोटी सी जियोपॉलिटिकल विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए और चाइना दोनों के लिए। पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा इसलिए क्योंकि एक बार को इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर सकती थी ये एयरबेस अगेंस्ट पाकिस्तान। चाइना ऑब्वियसली अपना इन्फ्लुएंस तजिकिस्तान में इस तरीके से बढ़ाता रहेगा। एंड आने वाले समय में देखिए जो अपडेट्स होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ नई न्यूज़ सामने आती है विद ऑथेंटिक सोर्सेज, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।